फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर ऊसोस ने अटैक किया सोलो के ऊपर, सोलो ने बेहोश किया शेमस को, साथ ही में यूनिफाइड चैंपियंस भी देखने को मिली और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ऊसोस के साथ। ऊसोस रिंग के अंदर आते हैं, माइक लेते हैं और जो जे ऊसो है सबसे पहले वो माइक पकड़कर कहते हैं कि वेलकम ब्लड लाइन इन यूर सिटी। तो जो जिमी ऊसो है वो माइक लेकर कहते हैं जे ऊसो से कि ब्लड लाइन अभी नहीं रही, तो ऊसोस है आपकी सिटी में। उसके बाद जो क्राउड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चैंट्स भी कर रहा था, सपोर्ट भी दिखा रहा था। और जो जिमी ऊसो है वो क्राउड से कहते हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो जो क्राउड है वो ओसी के चैंट्स भी लगा रहा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि आगे जाकर जो सेमी ज़ेन है वो ऊसोस की तरफ आ सकता है या ऊसोस के साथ उसकी कुछ न कुछ लिंक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो जिमी ऊसो है वो कहते हैं कि हम जो है फैमिली वार यानी ब्लड लाइन जो सिविल वार है उसके अंदर उतरने वाले हैं मनी इन द बैंक में, और हम अपने फैमिली के अगेंस्ट में होने वाले हैं। जिस पर जो जे ऊसो है वो कहते हैं कि जो फैमिली है वो अब नहीं रही, और ये चीज़ हमें पहले ही करनी चाहिए थी, क्योंकि जो रोमन रेंस है वो हमें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता था और हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो इसलिए जो अब हम इस जंग में उतर चुके हैं और हम देखेंगे मनी इन द बैंक में रोमन रेंस को भी और सोलो को भी, और उन्होंने जो पॉल हेमन है उसको एक बड़ा सांप भी कहा, यानी बिग स्नैक भी उसको क्या कर पुकारा, क्योंकि वो काफ़ी चालाक बंदा है। तो इसलिए उन्होंने पॉल हेमन को सांप कहा। तो ये स्टार्टिंग का सेगमेंट काफ़ी कमाल का था। और ये मनी इन द बैंक में जो रोमन रेंस एंड सोलो वर्सेस ऊसोस का मैच होने वाला है उसके लिए हाइप WWE ने क्रिएट की। तो अगले स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस भी आने वाले हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कमाल की चीज़ें होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बैक स्टेज के ऊपर रेजी होलैंड का स्पाइक करना। जब सोलो सिक्वाई के सामने वो आते हैं तो सोलो सिक्वाई जो है वो एक स्पाइक लगा देते हैं रिच होलैंड को। उसके बाद शेमस आकर कहते हैं कि ये किसने तुझे मारा, जिस पर जो रिच होलैंड है वो कहते हैं कि मुझे सोलो ने मारा। और इसके बाद शेमस कहते हैं कि मैं अब देखूंगा सोलो को मेन इवेंट के अंदर। तो मेन इवेंट के लिए सोलो और जो शेमस का मैच है वो WWE ने सेट कर लिया था यहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रे मिस्टीरियो वर्सेस एले नाइट का एक सिंगल मैच। मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। एले नाइट को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी जो सपोर्ट थी वो क्राउड की तरफ से मिल रही थी। और इस मैच के अंदर एक बार तो 619 लगाते हैं रे मिस्टीरियो, लेकिन दोबारा से जैसे ही लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको डॉज कर देते हैं एले नाइट और वो इस मैच को जीत भी जाते हैं। इसके बाद जो है वो उसका मास्क उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। तो एले नाइट को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो एले नाइट क्राउड का इस समय सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी कमाल का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टेक टीम में, जहां पर अल्बा पार एंड एल आडोन अपनी टाइटल्स को डिफेंड कर रही थी और रोजी एंड शेना बेलर अपने टेक टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रही थी। और जो भी इस मैच को जीतता तो टाइटल दोनों ही उसको मिल जाती, यानी टाइटल कुल मिला के बात यही थी इस मैच को जीतने के बाद कि टाइटल यूनिफाई हो जाती, टाइटल यूनिफिकेशन मैच था। और ये काफ़ी कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त मैच था। अल्बा पार एल आडोन ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और ऐसा लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो जीती नहीं, बल्कि जो रोंडा रोजी है उन्होंने सबमिशन लगाया एक को और शेना बेलर ने दूसरी को, और दोनों ने एक साथ ही टेप आउट किया। और दोनों जो अब NXT की जो टेक टीम टाइटल्स है वो भी शेना बेलर एंड रोंडा रोजी को मिले, तो वो बन चुके हैं इस मैच के अंदर यूनिफाइड चैंपियन। तो इसके बाद रोंडा रोजी एंड शेना बेलर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो राकेल है वो सामने आ जाती है। राकेल के ऊपर वो हंसती है। राकेल तो कहती है कि हम जो है अब इस टाइटल के लिए आप लोगों को पेश करेंगे, जिस पर रोंडा रोजी कहती है कि हम नहीं, सिर्फ आप बोलो क्योंकि तुम अकेली हो, जिस पर हमें वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन आती है और इन दोनों टीमों के दरमियान हमें एक तगड़ा वाला कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ लगी और आई थिंक कि जो लिव मॉर्गन है उसका जो शोल्डर डिसलोकेट हुआ था वो चीज़ ठीक हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ग्रेसन वालर का एपेक्ट शो। यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट थे उसके शो के अंदर तो वो प्रीटी डडली थे, वो अपने तारीफें किए जा रहे हैं। सेमी ज़ेन के विनर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि अगले वीक जो है वो टैग टीम टाइटल जीतने वाले हैं और वही बनेंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने गॉन्टलेट मैच जीता, वो बने नंबर 1 कंटेंडर। इसके बाद वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ये मैच बिगिन होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन इस मैच के अंदर प्रीटी डडलीज जो है वो जीत जाते हैं, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि जो प्रीटी डडलीज है वो अगले वीक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए पेश करेंगे सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस को। तो एंग्लो डॉकिंस को इस मैच में पिन का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शॉर्लेट फ्लेयर एंड लेसी एवंस के दरमियान एक सिंगल मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, लेकिन इस मैच के अंदर जो शॉर्लेट फ्लेयर है उन्होंने
अपना सबमिशन लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर ली और उसके बाद उन्होंने वो सबमिशन का, जिसके बाद वहाँ पर आस्का आ जाती है। आस्का अटैक कर लेती है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर और वहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए चली जाती है। तो अगले वीक आस्का और शार्लेट फ्लेयर का भी मैच होने वाला है वुमेंस की चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ और मेन इवेंट हमें देखने को मिली वो था काफ़ी कमाल का मैच, जहां पर सोलो पेश कर रहे थे शेमस को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शेमस ने अपने 10 बीट्स लगाए, सोलो सिक्वाई ने भी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। लेकिन बात करें इस मैच की एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो शेमस को स्पाइक लगाया तो वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद जो है वो अनाउंसर टेबल के थ्रू पटक देते हैं शेमस को सोलो। उसके बाद जो है वो ऐसा वो पिछवाड़े से मारते हैं शेमस को बैरिकेड के थ्रू और बैरिकेड टूट जाता है। उसके बाद शेमस बेहोश हो जाते हैं। अटैक उन्होंने कंटिन्यू भी रखा, लेकिन वहाँ पर ऑफिशियल्स आते हैं और ऑफिशियल्स आने के बाद जो है सोलो ऑफिशियल्स को भी एक बंदे को भी स्पाइक लगा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऊसोस का थीम सॉन्ग बजता है। ऊसोस आते हैं, सबसे पहले तो जे ऊसो एक किक लगाते हैं सुपर किक, उसके बाद जिमी ऊसो सुपर किक, उसके बाद जैसे ही सोलो सिक्वाई दोबारा उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर डबल सुपर किक, उसके बाद वो रिंग में पड़े होते हैं। पॉल हेमन परेशान होते हैं, ऊसोस वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सोलो सिक्वाई दोबारा से खड़े होते हैं तो ऊसोस वापस से रिंग के अंदर आते हैं, फिर सुपर किक लगाया और उसके बाद अपना जो दोनों कॉर्नर से वो डबल स्प्लैश लगाते हैं वही लगाया सोलो को। और उसके बाद एक तगड़ी जो मैसेज है वो सेंड कर दी रोमन रेंस को। तो बिल्कुल पॉल हेमन लास्ट मोमेंट में रो भी रहे थे और जो रोमन रेंस है उसको कॉल भी मिलाई थी कि उसने हमारे साथ ऐसा गंदा काम किया। तो आज का ओवरऑल स्मैकडाउन का जो एडिशन था उसमें इतनी खास चीज़ें नहीं, लेकिन ब्लड लाइन का जो सेगमेंट्स थे वो काफ़ी कमाल के थे और जो मैच था शेमस एंड सोलो का वो भी काफ़ी कमाल का था। तो आप लोग इसे कितना रेट करोगे इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, stay healthy and keep watching Russell Catcher.